अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में कुछ वाक़यात ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हालत बेदारी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि तहरीर की है मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने। इस मुबारक किताब से आपसे कुछ वाक़यात शेयर करूंगी इंशाल्लाह। हज़रत अहमद अहमदी सईदी रहमतुल्लाह अलैह दुरूद शरीफ की कसरत किया करते थे और वो खुद फरमाते थे कि वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व बाबरकत के लिए जाते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सवाल का जवाब इरशाद फरमाते थे। मकाम सईद में बनी अहमद के ज़ाविया में ये दफन है माशाल्लाह से। अलियाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ुल रयाहीन जो किताब है उसमें लिखा है कि मुझे बाज़ हज़रात ने बताया कि वो खाना काबा के इर्द गिर्द फरिश्तों और अंबिया इकराम को देखते हैं। ये मंजर अक्सर जुमेरात और पीर की रात को नजर आता है, यानी कि थर्सडे और मंडे नाइट को। उन्होंने मेरे सामने बहुत से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का नाम लिया और बताया कि खाना काबा के गिर्द हर नबी को मखसूस मकाम पर बैठे देखा। इनके हमरा उनके रिश्तेदार, अहलो अयाल और सहाबा होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद काबतुल्लाह के दरवाजे के बिलमुकाबिल मकाम इब्राहीम पर बैठते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम की एक जमात रुकन यमनी और शामी के दरमियान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों की एक जमात हिज्र अस्वद की तरफ बैठते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इतनी तादाद में औलिया अल्लाह जमा होते हैं कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। इनकी तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। इतनी तादाद बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा नहीं होती। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और औलियाए उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के हमरा रुकन यमनी के पास बैठे देखा। माशाल्लाह। मोहतरमा रज़िया लाल शाह तहज्जुद गुजार खातून थी, दुरूद व सलाम की कसरत किया करती थी। इन्हें 2 मरतबा तहज्जुद के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बाबरकत का शर्फ हासिल हुआ। थर्ड टाइम जनवरी 1981 में जब मोहतरमा एक लाहौर के लेक्चर हॉल में बैठी मुतालिया कर रही थी, यानी कि कुछ रीड कर रही थी, तो उनको वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहालत बेदारी ज़ियारत हुई। वो तशरीफ़ लाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में थे और मोहतरमा को भी जल्दी चलने को फरमाया। ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ी, लेकिन चंद कदम चलने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद 30 जनवरी को जुमा की नमाज के लिए वुज़ू करते हुए मोहतरमा ने रहलत फरमाई, यानी कि मोहतरमा रज़िया लाल शाह साहिबा जो थी उनकी डेथ हो गई। मुल्तान शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मुनीर हुसैन हाशमी बयान करते हैं कि मेरी वालदा मोहतरमा ने खाके शिफा लाने के लिए फरमाया था। मैंने एक पाकिस्तानी वाकिफ़कार से कहा। उन्होंने जवाब दिया कि खाके शिफा तो दस्तयाब नहीं, अलबत्ता सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के अंदर की मुक़द्दस व मुअत्तर खाके पा फराहम कर दूंगा। मैं सख्त मुस्तरब था कि जुदाई का वक्त सर पर आ गया है, मगर वो अभी तक नहीं आया, यानी कि इनके जाने का टाइम आ गया था, लेकिन इनको वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की मिट्टी मुबारक उन्होंने देनी थी, वो देने वाले नहीं आए और इनका वहाँ से वापसी का टाइम स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत परेशान हुए और वो कहती हैं कि इस परेशानी के आलम में बार बार उन्होंने ये वाला शेर पढ़ना शुरू कर दिया। सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहती हैं कि ये बार बार ये वाला शेर पढ़ रहे थे कि अचानक एक हसीनो जमील पेकर जो कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे, पीछे से उन्होंने इनके कंधे को आकर हिलाया और पूछा कि आपने रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पाक तलब की थी। तो इन्होंने ये साहब थे, इन्होंने फ़ौरन अस्बात में जवाब दिया, यानी कि इन्होंने सर हिलाया कि जी जी। तो ये कहती हैं कि उन्होंने माअन मेरे हाथ पर खाके पा डाल दी और फौरन ही रुपोश हो गए, यानी कि गायब हो गए। तो ये कहती हैं कि मैंने मुड़कर देखने की जसारत की, मगर वो तशरीफ़ ले जा चुके थे। सुबहान अल्लाह। तो जनाब मुनीर हुसैन हाशमी साहब फरमाते थे कि ये जब गुंबद खजरा पर सलातो सलाम और आखिरी अलविदाई सलाम के मौके पर जब ये गए थे, तो उस वक्त ये वाक़या इनसे पेश आया था। मतलब ये वाक़या मुबारक वाक़या माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह। अच्छा, इसी किताब से एक और वाक़या कहते हैं कि एक बुजुर्ग
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بیداری میں کیا کرتے تھے، اور وہ فاس میں رہتے تھے اور فاس میں بیٹھے ہوئے ان کو مدینہ منورہ کی مبارک خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے جب وہ پہنچے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، تو انہوں نے وہاں پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر فاس واپس جاؤں۔ تو وہاں پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی۔ یہ اب آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے مبارک آواز آئی ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں قبر کے اندر بند ہوں تب تو جو آئے یہیں رہ پڑے، اور اگر میں امت کے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی وہ ہو تو تمہیں اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ بزرگ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ درود پاک جو ہے نا، وہ بہترین ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہونے کا۔ آپ ورد کر کے ایک دفعہ تعلق تو بنائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمارے ہر حال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بالکل ان پڑھ تھے مگر قرآن پاک دیکھ کر نہایت صحیح اور خوش الہانی سے پڑھتے تھے۔ لوگوں کو تعجب تھا، وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں التجا کرتا تھا کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت پر قدرت ہو جائے۔ ایک رات سویا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، اب قرآن پاک دیکھ کر پڑھ۔ صبح اٹھا تو قرآن حکیم دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ سب مجھ پر آسان ہو گیا۔ اب جہاں کہیں غلطی ہوتی ہے تو خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر یوں نہیں، یوں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف ورد کیجیے، کروائیے، لکھیے اور لکھوائیے۔ 1 کروڑ درود پاک کی نیت کیجیے اور کروائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔